विजातीय भेद का अर्थ क्या होता है? अलग अलग जाति में जो भेद है, जैसे मनुष्य से वृक्ष भेद है, मनुष्य से पशुओं का भेद है, मनुष्य से और जड़ प्रकृति में जो भी देखते हैं, पेड़ पौधे पत्थर पशु पक्षी, ये मनुष्य से भेद है ना, भेद है। तो ये जीव के लिए मनुष्य के केस में विजातीय भेद है, पर भगवान में ऐसा नहीं है। वो कैसे देखिए, भगवान स्वयं और उनसे भिन्न प्रकृति, मतलब जो भौतिक प्रकृति देखते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि प्रकृति भगवान से भिन्न है? भगवान गीता में कहते हैं मया, बोलो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चल रही है। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रभु जी आप क्या भगवान भगवान रटते हैं, क्या भगवान भगवान बोलते हैं, सब कुछ प्रकृति से आया है, सब कुछ, ये कोयले का खाना, ये सोना, ये हीरे, ये जितने सब भोजन धान्य चावल साग सब्जियां कहां से आया है? सब प्रकृति से आया कि नहीं? तो आप क्यों बोलते हैं सब कुछ भगवान देते हैं, भगवान सबको देते हैं? तो फिर कौन? प्रकृति हुआ ना। प्लीज थोड़ा बाहर निकलो। सब कुछ कहां से आया? प्रकृति से आया। वो सही बात कह रहा था कि साग सब्जी से लेके खाने पीने सब कुछ चीजें जो भी हम रॉ मटेरियल, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर। ये प्लास्टिक है, ये वुड है, ये जहां देते कपड़े हैं, कहां से आया? सब नेचर से, पृथ्वी से आया ना, प्रकृति से आया है। तो आप कैसे कहते हैं सब कुछ भगवान देते हैं? प्लीज एक्सप्लेन, कैसे कहोगे ऐसे व्यक्ति को? हाँ, प्रकृति कहां से है? कौन बोला? तो महाराज ने कहा उनको, आप तब से 5 मिनट तक बोल रहे सब ये आया वो आया ये आया ये आया, प्रकृति से आया। प्रकृति तुम्हारी दादी है? प्रकृति कहां से आया? कभी आपने ये नहीं सोचा प्रकृति हु इज द सोर्स ऑफ नेचर? गीता खोलो, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। तो इसका अर्थ है भगवान में विजातीय भेद भी नहीं है। वो इसलिए कि प्रकृति उनके अधीन है। भगवान के बिना प्रकृति की कोई सत्ता ही नहीं है। सूर्य चंद्र, ये रोशनी, ये पहाड़ पर्वत, ये सब ये भगवान के ऊपर निर्भर है। बताओ, अगर भगवान बारिश नहीं करेंगे तो क्या प्रकृति हमें धान्य देगी? ये भाई नहीं देगी। अगर भगवान के मतलब बारिश ज्यादा हो गई तो आपको पता है बाढ़ हो जाएगा, साइक्लोन, ये सब होता ही रहता है। तो इसका अर्थ है भगवान में विजातीय भेद भी नहीं है। तो परम सत्य वो है अद्वैत, उनको इसलिए कहते हैं उनमें स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहते हैं। ये है परम सत्य।